Hi everyone students, how are you? I hope you are very good now situations. By the way, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है, एक न्यू टॉपिक्स है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया बेटा कि कैसे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और लीनियर इक्वेशन को कैसे कोई भी अगर इक्वेशन दिया रहे तो कैसे कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो नाउ आई विल डिस्कस नाउ सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। कोई अगर लीनियर इक्वेशन दिया गया है टू वेरिएबल्स का तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा कि लीनियर इक्वेशन का डिफिनीशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डिफिनीशन क्या होता है, एबीसी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उससे कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स हमने देखा, ठीक है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आना हूं, लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपको पहला लेक्चर देखे हैं तो आपको ज्यादा ये वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं आपसे ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप पहले जाके लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, ठीक है। तो यहां पे मैं तुमको क्या बताने वाला हूं, ये सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन, इस डिफिनीशन को हम लोग थोड़ा जरा डिटेल में देखते हैं कि लेट ax plus by plus c equal to 0 where a b c are real number such that a does not equal to 0 and b does not equal to 0, then any pair of values x and y which satisfies the equation ax plus by plus c बराबर 0 is called a solution of it। इसका कहने का क्या मतलब है बेटा, ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में है, और मैंने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जहां पे ये बताया जा रहा है कि एबीसी कैसा होता है बेटा। मैंने कई बार बोल चुका हूं कि एबीसी यहां पे क्या है, रियल नंबर है। अच्छा, एक्स वाई क्या है, एक्स वाई बेटा यहां पे क्या है, वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने बताया कि ए और बी दोनों कैसे नहीं होने चाहिए बेटा, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए या बी दोनों चीजें अगर 0 हुआ तो वो कैसा फॉर्म बन जाता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाता है, और जो दो वेरिएबल मतलब टू वेरिएबल वहां पे रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो ए और बी दोनों कैसे नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो देन एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के किसी भी दो वैल्यू के लिए जो इस वाले इक्वेशन को क्या करे बेटा, सेटिस्फाई करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये डिफिनीशन आपको नहीं समझ में आई, ठीक है, तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेके आपको समझाने का थोड़ा प्रयास करता हूं बेटा। जैसे एक एग्जांपल है बेटा 3x - 2y = 5 है, क्या है, 3x - 2y = 5। अब मुझे इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है बेटा, क्या निकालना है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर है कि पहली बात तो अभी जब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल निकाल रहे थे, उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास कर रहे थे, तो जरा इधर ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, ax + b = 0 होता है बेटा। अच्छा, इस केसेस में मैंने बताया था कि ये क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन इन जनरल फॉर्म होता है, इसमें x की कौन सी वैल्यू पुट कर दिया जाए कि इसका पूरी वैल्यू क्या हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाए बेटा, इक्वल हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब अगर ध्यान देना कि अगर मैं प्लस b को बेटा उस साइड लेता हूं तो क्या हो जाता है, ax = -b हो जाता है, और x = क्या होगा, यहां पे a का x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इधर आएगा बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आया, ये आया बेटा सॉल्यूशन। क्या कैसा सॉल्यूशन है ये बेटा, ऐसा सॉल्यूशन है जहां x में अगर इस वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी, किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और सॉल्यूशन बोलो बेटा, या तो क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान दीजिए, ax + by ये तो जनरल फॉर्म था, इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, इसे बराबर 0 के बराबर अगर 0 दिया गया है तो प्लस वाले वैल्यू को उस साइड लेते थे और यहाँ x की वैल्यू निकालते थे, जिसे सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या रूट ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते थे, ठीक है। सेम एज लाइक बेटा हम यहाँ इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे, बट यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि x और y दोनों की वैल्यू साथ में पुट करना है, और इसके बाद जो भी है पुट करने के बाद तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अब जरा ध्यान देना कि अगर मैं कहूं मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट 3x - 2y = कितना है, 5 है, कितना है, 5 है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि x और y की कौन सी वैल्यू पुट किया जाए कि इसका आंसर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है। तो वी ऑब्जर्व दैट कि x बराबर अगर मैं 3 रखता हूं बेटा, क्या रखूं, 3, और y बराबर कितना रखा जाए, 2 रखा जाए। चलिए देखिए जरा, x की वैल्यू हमने कितना पुट करना है, 3 -2 × y की वैल्यू बेटा कितना पुट करना है, 2, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, 3 3 जा कितना हुआ, ये 9, और 2 2 जा कितना आया,
4, तो दैट्स वाई 9 - 4 बेटा कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया बेटा इक्वल टू RHS, जो RHS के कितना आ रहा है बराबर आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा मैंने x की वैल्यू कितना पुट किया 3 और y की वैल्यू 2, तो यहां जो वैल्यू पुट किया तो किसके बराबर आया, राइट हैंड साइड के बराबर आया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x और y ये क्या है, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या है, सोल्यूशन है। क्या है, सोल्यूशन, जो x और y की जगह हमने पुट किया है और उसका जो कितना वैल्यू आई है 5 के बराबर है। ठीक है, अच्छा कोई बंदा अगर ये बोले कि क्या भैया, क्या सर इसका जो वैल्यू अगर मैं x बराबर 3 रखूं और y बराबर क्या रखूं -2, तब पर भी क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। तो आज हम जरा देखते हैं ध्यान से बेटा कि 3 की x की जगह अगर 3 रखा जाए, ठीक है, और y की जगह क्या रखा जाएगा 2 रखा जाए, ठीक है, -2 रखा जाए बेटा, कितना रखा जाए -2। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या रखा 3x - 2y = 5 है, तो x बराबर मैंने 3 रखा है और y बराबर क्या रखा है -2, तो 3 इंटू कितना 3 माइनस है बेटा -2 इंटू y की जगह क्या रखेंगे -2। ठीक है, तो 3 3 जा बेटा कितना हो जाएगा 9। अच्छा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है बेटा, तो ये कितना आएगा 9 + 2 = बेटा कितना आ गया 11 आ गया, जबकि आना कितना चाहिए था बेटा 5 आना चाहिए था। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला वैल्यू जो अभी आपने रखा x = 3 और y बराबर कितना रखा -2, ये इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल 3x - 2 = 5। ठीक है, तो ध्यान समझिए मैंने क्या पहले एक वैल्यू मैंने क्या लिया था x बराबर 3 y बराबर 2, इस वैल्यू को अगर इसमें पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू बेटा कितना आ गया था राइट हैंड साइड। देखिए 3 3 जा 9 हो गया था, 2 2 जा 4, वैल्यू कितना आया 5, इधर भी 5, हाँ ये सही था, तो ये इसका क्या कहलाएगा सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन अगर x बराबर मैंने क्या रखा 3 रखा, y बराबर -2 रखा, तो यहाँ पे आया 11, जबकि आना कितना चाहिए था 5, तो दैट्स व्हाई बेटा 11 डज नॉट इक्वल टू 5, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो हम कुछ और भी अच्छे से एग्जांपल से मतलब उसको डिटेल में देखना चाहेंगे, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है बेटा, यहां थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्या किया है कि जो वैल्यू है 3x - 2y = 5, मैंने वैल्यू पुट कितना किया था x बराबर 3 और y बराबर -2, तो बेटा सॉरी इसके लिए यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया है कि x बराबर 3 पुट करोगे तो 3 3 कितना हुआ 9 हुआ था, और मैंने y बराबर कितना पुट किया है -2, तो -2 इंटू माइनस तो प्लस हो गया बेटा, 2 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 4, और इसका जो आंसर आएगा बेटा वो कितना हो जाएगा 13, जो 5 के बराबर नहीं है। ठीक है बेटा, तो अभी हमने क्या देखा कि मतलब डिफिनीशन ऑफ सॉल्यूशन देखा, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हमने सॉल्यूशन निकालना सीखा कि क्या होता है, मतलब उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो मैंने उसमें आप लोगों को बताया बेटा कि इसमें x और y दोनों की क्या पेयर वैल्यू रखी जाती है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को क्या करें बेटा सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा कुछ से उसके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको जो है इन डिटेल में बताने का थोड़ा सा प्रयास करता हूं। ठीक है, तो पहला एक एग्जांपल बेटा जरा ध्यान से देखिएगा कि सो दैट x बराबर 1 एंड y बराबर 1 एज वेल एज x बराबर 2 y बराबर 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 4x - y - 3 बराबर 0। तो बेटा आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखा है, वो कौन सा है 4x - y - 3। आपको बताना है कि ये और ये दोनों इसके सॉल्यूशन है या नहीं, तुमको सो दैट करना है। ठीक है, तो जरा ध्यान देना बेटा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। अगर मैं क्या करता हूं कि अगर मैं ये वैल्यू ठीक है बेटा, मैं क्या करता हूं अगर ये वैल्यू ठीक है जो x बराबर और y बराबर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पुट करता हूं, तो इफ वी पुट द वैल्यू इन 4x - y - 3 = 0। ठीक है, कौन सी वैल्यू पुट करना है x बराबर 1 और y बराबर 1। तो जरा ध्यान दीजिए कि पुट करने पे क्या होना चाहिए, पुट करने पे बेटा तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड जो होना चाहिए वो राइट हैंड साइड के बराबर अगर हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू जो दे रखा है x बराबर 1 और y बराबर 1 बेटा, इसका मतलब ये इसका क्या है सोल्यूशन है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट कि कैसे इसको मुझे शो ऑफ करना है बेटा। तो मैं करता हूं कि ये जो वैल्यू x बराबर y बराबर 1 है, x बराबर 1 और y बराबर 1, इसको किसमें पुट करेंगे 4x - y - 3 में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखा है वो कौन सा है 4x - 3 = 0 बेटा। तो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं x बराबर 1 और y बराबर 1, जरा पुट करो बेटा, x की जगह मुझे क्या रखना है 1 और y बराबर क्या रखना है बेटा। ठीक है, y की जगह क्या रखना है सॉरी y बराबर क्या रखना है बेटा 1 रखना है। ठीक है, -3 = ठीक है -3 हो गया। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है बेटा,
कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। मैं इसी से स्टार्ट करता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा और ये तुम्हारा राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब x और y के वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब ये इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो चलो 4 1 जा कितना हो जाएगा बेटा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये -1 और ये कितना -3, इसे सॉल्व मैंने किया तो 4 - 4 बेटा कितना आ गया, 0 इक्वल टू क्या, RHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। मैंने लेफ्ट हैंड साइड से बेटा स्टार्ट किया, वैल्यू पुट किया और ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू है x बराबर 1 और y बराबर 1, ये क्या है, इसके सॉल्यूशन है, ठीक है। अब जरा और भी आगे चलते हैं। इसमें ये भी बोला है कि अगर x बराबर 2 y बराबर 5 भी इसके सॉल्यूशन है, तो इसके भी वैल्यू जरा हम पुट करके इसमें देखते हैं बेटा। आपके पास जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है क्या है, 4x - y - 3 इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से बेटा अगर स्टार्ट करें वैल्यू को पुट करना, तो हमें 4, ठीक है, x की वैल्यू कितना पुट करना है बेटा, 2 पुट करना है, और y की वैल्यू कितना पुट करना है, 5 पुट करना है, ठीक है। तो पुट करो, x बराबर क्या रखना है, 2 माइनस y की जगह बेटा क्या रखना है, 5 - 3 इक्वल टू 0। 4 2 जा बेटा कितना हो जाएगा, सॉरी 0 नहीं, मुझे जो है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दिखाना है, 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो 4 2 जाए बेटा कितना हो गया, 8 हो गया, -5 और -3 बेटा कितना हो जाएगा, -8 बराबर कितना आया, 0। 0 किसके बराबर है बेटा, ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब ये भी x बराबर 2 और y बराबर 5 बेटा ये भी किसके सॉल्यूशन है, 4x - 3y, सॉरी 4x - y - 3 बराबर 0 के सॉल्यूशन है। मैंने देखो दोनों जगह वैल्यू पुट किया, यहां भी 0 आया राइट हैंड साइड के बराबर, यहां भी 0 आया किसके, राइट हैंड साइड के बराबर। तो इसका मतलब आप कह सकते हो बेटा कि x बराबर 1 और y बराबर 1 और x बराबर 2 और y बराबर 5 ये दोनों किसके सॉल्यूशन है, 4x - y - 3 के सॉल्यूशन है। अच्छा, अब थोड़ा ये सोचने वाली बात है कि क्या अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपके पास हैं तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, क्योंकि यहां पे कितने सॉल्यूशन है, x और y के आपने देखा 2 सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, आप लोग लिख लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, ठीक है, कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है, मतलब x और y के कितने वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं, तो बेटा वो इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं। कितने वैल्यू, इनफाइनाइट, मतलब x की वैल्यू आप रखते जाइए, पुट करते जाइए, आपको y की वैल्यू मिलता जाएगा, x बराबर 1 y बराबर 1, सॉरी x बराबर 1, ठीक है, x बराबर 2 x बराबर 3, आप ऐसे चेंज करते जाइए और y का वैल्यू आप देखेंगे कि कंटिन्यूअसली क्या हो जाता है, चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो ये एक फैक्ट यहां से निकल के आता है बेटा कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं तो उसमें क्या हो सकता है कि उसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल है वो कितने होंगे, इनफाइनाइट वैल्यू जो होंगे क्या होते हैं बेटा, पॉसिबल होते हैं। अगर कोई बंदा ये बोले कि अगर मैं x बराबर 1 रखूं बेटा, इस इक्वेशन में मैंने क्या पुट करूं, अगर जैसे दे रखा है 4x - y - 3 इक्वल टू कितना है, 0, ठीक है। तो अगर कोई बंदा ये पूछे कि अगर मैं x बराबर कितना पुट कर रहा हूं इसमें, -1, तो आप -1 पुट करके देखो y की वैल्यू आपको मिलता है क्या, 4 इंटू बेटा कितना रखना है, -1, ठीक है, -y - 3 इक्वल टू कितना, 0, ठीक है। 4 इंटू -1 कितना हो जाएगा बेटा, -4, -y - 3 इक्वल टू 0। अच्छा, अब जरा -4 और ये कितना है, -3 कितना हो जाएगा, -7, -y इक्वल टू 0 बेटा। अच्छा, -y को इस साइड ले लो बेटा, तो कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, -7। तो एक अनदर सोल्यूशन आ गया बेटा, कौन सा, -1 और -7, ये भी पेयर ऑफ सॉल्यूशन, ये भी क्या आया, ये x की वैल्यू है और एक इसकी वैल्यू है y की वैल्यू, ठीक है। तो जब मैंने x बराबर -1 रखा बेटा तो y की वैल्यू कितनी आई, -7, ठीक है। तो एक और सॉल्यूशन आ गया, -1 7, इसके पहले कौन सॉल्यूशन था, 1 और 1, दूसरा कौन था, 2 और 5, एक और सॉल्यूशन कौन सा आ गया, -1 और -7। तो आप एक देख सकते हैं बेटा, यू कैन सी दैट हियर कि मैं कंटिन्यू क्या वैल्यू चेंज कर रहा हूं x की और y की वैल्यू क्या हो रही है, कंटिन्यू चेंज हो रही है। तो एज लाइक बेटा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और नोट अभी मैं लिख रहा हूं, ठीक है, उसको आप लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो क्या है मैं अभी लिख रहा हूं, ठीक है। तो अभी तक अभी जो पीछे मैंने एक क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चन में मैंने देखा बेटा कि मतलब उसका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपके पास दिया होता था, ठीक है। तो ये वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उनमें हमने क्या दिखाया कि x और y की जगह वैल्यू पुट करते थे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेटा दोनों बराबर हो जाते थे तो हम बोलते थे ये क्या है, इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। और मैंने एक वेरी इंपॉर्टेंट बात उसमें निकाला बेटा कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो सोल्यूशन आता है, मैंने बताया कि लीनियर इक्वेशन इन अगर 1 वेरिएबल है तो उसके कितने वैल्यू पॉसिबल होते थे बेटा, उसमें ओनली 1 वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है, जिसका जनरल फॉर्म क्या होता है बोलो,
ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 बेटा। तो उसमें जो होता है मतलब पॉसिबल जो इक्वेशन होगा, सॉरी पॉसिबल जो सोल्यूशन होगा x और y का बेटा, तो उसमें मैंने बताया कि कितने सोल्यूशन हो सकते हैं बेटा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। कितने? इनफाइनाइट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, ठीक है। नोट्स आप ये समझ के लिख सकते हैं इसमें, तो अपने नोट्स जो भी बना रहे हैं, ठीक है बच्चा, तो उसमें लिख सकते हो कि 10 अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज अ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, ठीक है। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि कोई भी अगर आपके पास बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो उसमें उसका जो पॉसिबल सोल्यूशन है, नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होते हैं बेटा, उसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा बेटा। आपके पास एक क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 बेटा। इसे क्या करना है? सॉल्व द इक्वेशन करना है, मतलब x और y की वैल्यू आपको निकाले। तो कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया गया है, तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे वो मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि एक सोल्यूशन अगर निकालना रहेगा तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फाइनली बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं बेटा, x की वैल्यू क्या रखते हैं बेटा, 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? 0 रखते हैं बेटा। तो अगर x की वैल्यू बेटा 0 रखोगे तो ध्यान से देखना बेटा, 2x प्लस 3y इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, 14 रखा है। तो आपके पास ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखा है। इसमें x और y की तुमको एक सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, एक पेयर ऑफ सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान देना, अगर मैं इसमें बेटा x बराबर 0 रख रहा हूं, क्या पुट कर रहा हूं, x बराबर 0, तो ध्यान से देखना, अगर x बराबर 0 पुट करोगे बेटा, तो 2 इंटू क्या रख रहे हो आप, x बराबर 0 रख रहे हो। क्या रख रहे हो? 0, ठीक है। 3y इक्वल टू कितना है, 14 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जब 2 इंटू 0 करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या हो लिया आपके पास, 3y, और इक्वल टू क्या होगा, 14। y बराबर हो जाएगा बेटा 14 डिवाइड बाई 3 का मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड। तो एक जो पेयर ऑफ सोल्यूशन आया, पहला एक सोल्यूशन आया बेटा x और y, x की वैल्यू आपने क्या पुट किया था, 0। तो पहला एक सोल्यूशन आया बेटा, क्या आपने जब 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितना आया, 14 अपॉन में बेटा कितना आया, 3 आया, ठीक है। जब x बराबर आपने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, 14 अपॉन 3। अच्छा, अब एक और सोल्यूशन अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि इफ अगर मैं y बराबर 0 रख रहा हूं बेटा, क्या रख रहा हूं, y बराबर 0 रख रहा हूं इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, 2x प्लस 3y बराबर आपके पास क्या दे रखा है, 14 दे रखा है। अच्छा, y बराबर अगर आप 0 रखोगे बेटा, तो 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 14। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या बेटा, 2x इक्वल टू 14, x बराबर होगा 14 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, 7। तो अब एक और मतलब पेयर सोल्यूशन आया, मतलब x और y की एक ऐसी वैल्यू आई है जो इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सेटिस्फाई करेगी। वो कौन सा सोल्यूशन है बेटा, y की वैल्यू 0, अगर x की वैल्यू कितना आ रही है, 7, ठीक है। y की वैल्यू आपने कितना लिया था, 0। तो एक सोल्यूशन बेटा ये आ गया 7 एंड 0, और एक सोल्यूशन आ गया बेटा 0 और 14। तो कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया रहे तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, पहले एक x बराबर 0 रखोगे तो उसमें एक y की वैल्यू आएगी, और y बराबर 0 रखोगे बेटा तो एक और सोल्यूशन आएगा 7 एंड 0, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे बेटा, ठीक है, और ये जितनी भी सारी मैं वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, ये मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे इससे कुछ प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। ये सारी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, और मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि सारी वीडियोस जितने भी हैं, सारे कंटेंट अपने नोट्स पे जो है लिखते रहिए, ठीक है। और प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए, और ये इसके बाद दूसरे अदर चैनल मतलब एज लाइक व्हाट्सएप पे शेयर करिए, ठीक है। और भी सारे स्टूडेंट को इसके बारे में बताइए कि हाँ अमित सर जो है ये मतलब सारी मैथ की जो न्यू टॉपिक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उन पे क्या उनके सारी वीडियोस जो है मैं बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अगर किसी को देखना है तो लिंक सब्सक्रिप्शन में मैंने नीचे डाल दिया है, वो जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।